नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बीए सेमेस्टर सेकंड में हैं और उन्होंने हिंदी साहित्य को माइनर विषय के रूप में चूज़ किया है। अक्सर माइनर वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि उनको कौन सा पेपर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि क्लासेस करने से पहले आपको अपना सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपको सिलेबस पता होगा, फिर आप चाहे यूट्यूब से पढ़ें, आप खुद से पढ़ें, आप बुक से पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको सिलेबस नहीं पता है और आप इधर उधर से कंटेंट उठा रहे हैं, फिर वो आपके लिए ही हानिकारक रहेगा। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, इस बार आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। तो इस बार आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी क्लासेस आपकी करवाई जाएंगी, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो चलिए फिर सिलेबस को देख लेते हैं, और ये सिलेबस आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित है। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, हम बात सेकंड सेमेस्टर की केवल करेंगे। ठीक है। तो जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, यहाँ पर आपके दो पेपर रहते हैं। पहला पेपर है रीतिकालीन हिंदी काव्य, दूसरा पेपर है हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि। तो जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य को माइनर विषय के रूप में चूज़ किए हैं, उनको कौन सा पेपर पढ़ना होगा, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है रीतिकालीन हिंदी काव्य। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माइनर विषय हैं वो दिए हुए हैं। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये सेकंड सेमेस्टर का, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। माइनर विषय में आपको कौन सा पढ़ना है, रीतिकालीन हिंदी काव्य। आप सिलेबस भी देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है। रीतिकालीन हिंदी काव्य। अब इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। पहला है इकाई 1, बिहारी के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित व्याख्याएं। दूसरा है यहाँ पर भूषण घनानंद के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित व्याख्याएं। और तीसरा है यहाँ पर बिहारी पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न। और चौथा है यहाँ पर भूषण घनानंद पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न। यहाँ पर आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि आपका जो पेपर है वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, और यहाँ पर व्याख्याएं दी हुई हैं और आलोचनात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी यहाँ पर कवि दिए हुए हैं, जैसे बिहारी हैं, भूषण हैं और घनानंद हैं, तो इन तीनों को, इनकी जो भी व्याख्याएं हैं, उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो उनकी व्याख्याओं से निकल के आएंगे। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं कि इनसे संबंधित जो भी व्याख्याएं हैं उनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे वो, जैसे घनानंद हैं, उनका जो जीवन परिचय है उससे संबंधित आ सकते हैं। और इनके जो काव्यांश हैं, यानी कि इनकी जो व्याख्याएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। और ये जो सिलेबस आपको बताया गया है, ये माइनर वालों का है। ठीक है, माइनर वालों का बस यही सिलेबस है केवल। अब यहीं पर हम जो आपका दूसरा पेपर है वो भी बता देते हैं, और जो मेजर वाले हैं उनको दोनों पढ़ने हैं। अभी जो आपको बताया गया है वो भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो पहली इकाई है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, भाषा की परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं, भाषा और बोली में साम्य वैषम्य, और हिंदी के विभिन्न रूप और सृजनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। ठीक है। और संपर्क भाषा तथा हिंदी का मानकीकरण। ये हो गई इकाई फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इकाई सेकंड की। तो इसमें क्या है, हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय, जैसे कि वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य। फिर है शब्दों के भेद, जैसे कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज तथा विदेशी, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। फिर है शब्दों की
व्याकरणिक कोटियाँ, ठीक है, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण तथा अव्यय। फिर है उपसर्ग एवं प्रत्यय। फिर आती है वर्तनी, लिंग, पुरुष, वचन, काल। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला आता है यहाँ पर इकाई थर्ड, इसमें है ध्वनि विज्ञान, जिसमें उच्चारण अवयव, ध्वनि का वर्गीकरण, स्वर एवं व्यंजन ध्वनियाँ, कारक के भेद और उनकी विभक्तियाँ। फिर नेक्स्ट आती है यहाँ पर चौथी यूनिट, जिसमें क्या है देवनागरी लिपि का परिचय एवं विकास। इसमें है देवनागरी लिपि का मानकीकरण, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, गुण और सीमाएं तथा सुधारों का इतिहास। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। तो ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी मेजर वाले हैं उनको दोनों पढ़ने हैं, ये भी आपको पढ़ना है, और जो अभी आपको बताया गया है दूसरा पेपर कौन सा है, भाषा एवं देवनागरी लिपि, ये भी आपको पढ़ना है। जो मेजर वाले हैं, सॉरी, जो माइनर वाले हैं उनको केवल एक पेपर पढ़ना है, रीतिकालीन हिंदी काव्य। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, और आशा करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई समस्या आ रही है, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट कर दी जाएंगी, जिसकी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।